जी अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम एक नई लोकेशन पर आए। ये इलाका हमने पिछले 2 हफ्तों से लिया है। फ्लाईओवर के नीचे ये गरीब लोग हैं और इनका मेयार ज़िंदगी आप लोग देखकर दंग रह जाएंगे कि जिन हालातों में ये फैमिली की फैमिली यहाँ नस्ल दर नस्ल रह रहे हैं। बेसिकली इनका काम है भट्टों पर काम करना और मेहनत मजदूरी करना और ये रेड़े वगैरह चलाना, लोडर लेकर जाना। और उसमें भट्टे आजकल बंद है, ईंटों का तो कोई काम ही नहीं है। फिर इन्होंने कुछ जानवर वगैरह रखे हुए हैं जो भी लॉस और प्रॉफिट के बिना ही उन्होंने दिए हुए हैं इनको। इन्होंने उनका सिर्फ चारा करना है और उनको पालना पोसना है। उसका भी दूध वगैरह और गोश्त इनके हवाले नहीं किया जाता, वो मालिकों का है, मालिक जाने और वो जाने। तो आज हम एक ऐसी सफ़ेद पोश फैमिली के पास आए हैं कुछ पका पकाया खाना लेकर, और देखते हैं अंदर माँ जी क्या कर रही हैं। उसके बाद फिर उनको हम पेश करते हैं। तो ये जी घर की लोकेशन है, ये आप घर देख सकते हैं। आप खुद फैसला करेंगे कि ये रहने के काबिल है, यहाँ इंसान रह सकते हैं। ये तो होगी जानवरों की जगह, सबको समझ आती है कि जानवर ऐसी जगहों पे ही रहते हैं, ठीक है। अब ये बीच में गंदा पानी भी साथ ही है, जानवरों का भी। जी हाँ, अच्छा ये जानवर भी साथ ही, ये वॉशरूम। ये बेटा छुड़वाना, मारेगी तो नहीं जी अम्मा। ये साथ ही जानवर बीच में इनका ये देखें सेवरेज नलका एक लगा हुआ है और एक WC है और एक नहाने की जगह बनाई हुई है। इसके अलावा कोई इंतज़ाम नहीं है और इतनी बड़ी फैमिली हैं। और मेयार ज़िंदगी आप देख लें गरीब का। ये किस वक्त, और ये घर में ही मशीन लगाई हुई है, इसमें कटते हैं घास कट नहीं, आप लोग अपना घास इसी में काटते हैं यही। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा अच्छा अम्मा, अच्छा ये देखें, ये यहाँ पे कुल 18 से 19 अफराद रह रहे हैं इस घर में। ये एक फ़र्द का कमरा होगा यकीनन। यहाँ पे आप सूरत हाल देखें, इनके 8 बच्चे हैं और 2 मियाँ बीवी हैं और ये उनके पास एक कमरा है रहने के लिए। अब आप लोग खुद अंदाज़ा लगाएं, वो 8 बच्चों का पेट पाले या इस लाइफस्टाइल को चेंज करें, क्या करें? ये आपके हाथ में सोच है और ये हम सब ने मिलकर बदलना है। ये मुकद्दर लिखवा कर तो नहीं आए अपना कि इन्होंने ऐसे ही रहना है। ये कपड़ा लगा कर सारा कुछ इसमें डाल के इन्होंने रख दिया, ठीक है। ये सारे कपड़े हैं और ये 2 चारपाइयाँ हैं और मुझे लगता है कि यहाँ पे बिछाते होंगे, ये एक चारपाई भी यहाँ बिछाते होंगे। और ये ज़रूरत का बर्तन पड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये बर्तन है। तो आज हम एक अम्मा से मिलने आए हैं। अम्मा से जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास है पुलाव। हेल्प करोगे, मेरी मदद करोगे? ये पकड़ो, पकड़ के ऐसे अभी खड़े रहो। चलो आ जाओ, आगे चलो, घर चलो, चलो पकड़ लो बेटा। पसंद थालियां चाह पड़ी। चलो दे दो बहन को, दे दो बहन को। चलो आज हम पुलाव लाए हैं और अभी इन्होंने खाने का कोई सीन नहीं है, जाकर देखते हैं, ठीक है। और ये सीन है। जी अब्बा, ख्याल ही है। अच्छा इन्होंने आज घर को ना ये पॉलिश की है, चूल्हे वाली जगह को। ये इनकी पॉलिश देखे। अम्मा क्या इको आखदे ने तुसा क्या की? नहीं आपने ये जो ऊपर लिपाई की है, ये लिपाई की है, कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये बाउंड्री ये क्यों लगाई हैं ईंटें? एक बंदा बोले ना, एक बंदा बोले, अम्मा बोले। अच्छा ये भी ईंटें लगा कर कुछ बनाया है। अच्छा सही है। ये मुझे दे दे बेटा, ये इधर रखें, इधर रखें। ये ना हमारे ना देहातियों का ये डिजाइन। अच्छा
अय अम्मा क्या बनाते पे पैवे क्या बनाने को लाने आलू शालू पकाईसु ते खाली हांडी क्यों रखी खड़े वे ए चाह बनानी आ गोली लेनी गोली लेंदे वे हां अच्छा कोई वो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है परात हां है जरा पकड़ो परात परात चा बेटा चाह थाल ये अम्मा का घर है हां और ये कुल 14 अफराद अम्मा कितने अफराद ने ਤੁਹਾਡੇ सादे माशाल्लाह 4 ते दिया दो पुत्र त्रै धीਆਂ दो ਪੁੱਤਰ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ हां जी ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹਨ चाचे मेरे दे दो ਚਾਚੇ यतीम ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅਮਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਫ਼ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕੋ ਖੋਲੋ ਖੋਲੋ ਚਾ मेरा बच्चा ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਕੇਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਵੇ क्या करूं आज ਹਾਂ ਇਵੇਂ ਬਾਕਸ ਰੱਖੋ ਚਾ इन्हें हाँ छापरी चो कड्डो चा ना छापरी चो कड्डो सारे खोलो चा अम्मा की फैमिली तो बहुत बड़ी है लेकिन हमारे पास जो खाना है वो हम अम्मा को पेश करते हैं अच्छा मेरा सारी फैमिली को तो पूरा नहीं आ सकेगा पर कुछ अफराद जो हैं वो 5 अफराद अच्छा मेरा वो खा सकेंगे चले अम्मा की फैमिली खा सकेगी क्योंकि अम्मा के पास तो बहुत सारे लोग हैं देख ला मेरा बच्चा तेरे साथ तेरा अम्मा नब्बा है अच्छा हाँ अम्मा छोड़ ते भाज गई है मेरी दी अच्छा काल कर ये भी आपके पास है मेरे को ले बच्ची अच्छा माशाल्लाह लेकिन जी अपने उनके हालात इतने सख्त हैं बात और साथ में 2 और बच्चों का भी कफालत उन्होंने करनी है हाँ अपने मामलात इतने टाइट हैं लेकिन गरीब को अल्लाह ने यही एक बड़ा दिल वसी दिया हुआ है हाँ जिसकी वजह से गरीब खुशियों के साथ जिंदा है बासु मेरी दी तो वही खा तो कोशिश करनी चाहिए हम लोग भी दिल में थोड़ी सी वसअत पैदा करें और गरीब के लिए सोचें गरीब के दिन रात किस हाल में है हमें सोचना चाहिए सच्ची पूछे मेरे दी में ऑपरेशन सोना में नींद नहीं आई तो अम्मा जो हैं इको चाहे इनू तोड़ छटो क्या करना है हाँ है कई या सारे परात च पाओ चा परात साफ कितने के हाँ साफ है तो पाओ चा सारे चावल परात च 5 बॉक्स ने ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣ ਵੇਸੀ ना तो मेरी बनेई ठीक है मां वो मेरी बनेई ਉਹ ਬਣੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਵੇ ਸਰ अच्छा बात ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬ ਦਾ ते बाबू नानू का डांडे से ਆਵੇ ਸਮਾਂ ਆਂਦੀ ਜਾਚੀ ਰਸਾ ਹਾਂ ਕਰ ਲੋ नहीं एक सारे डब्बी रखो तो चा। मेरी बनेई नु देती बेटी एक डब्बी को देवा हाँ। ये वाल तू सा दे देवो ना हाले रखो अच्छा एक साल ना करे मैं छोड़ ना मेरा बच्चा ए अल्लाह देख लाया ना जी अम्मा ते मैं खावा वो देखे ना ना ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਰਹੀ जल्दी रात ਤੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ हाँ ठीक है माँ ठीक हाँ है फिलहाल तू परात पे पा लो सारे अच्छा मेरा ताकि पता चले ਤੁਹਾਡੀ फैमिली को पूरे आंदे ने कि नहीं अच्छा वाल तुसी जी को मर्जी देवो जी को मर्जी ना देवो ओ मासा वो ਤੁਹਾਡੀ मर्जी है ਤੁਹਾਡੇ पड़ोसी ने हो हाँ ऐसे असा तो सब तो पहले आके आज जाके अम्मा को देवा चलो बड़ी ठीक मेहरबानी है मेरा अम्मा ने हाले पकाया कुछ जी क्या नहीं कोई ना ए हो मेरी बनेई बैठी ठीक है ठीक है अम्मा इको कबूल करो हाँ जी ठीक है ते इंशाल्लाह अच्छा जेड़े कुछ मसले रह गए ने वो भी ऐसा हाल करे सो दुपट्टे की हिफाजत करो ओ बाली लगदी खड़ी देखा पता ही नहीं चला आपको तो खैर ये इनके हालात हैं ये इन्होंने कंडे इकट्ठे करके ये लकड़ियाँ जो है दरख्तों की उनको जलाना है और ये भी खुद इन्होंने उपले बनाने हैं अम्मा ये बेचते भी हैं फिर आप कोई आपसे लेता है ये थापियाँ लोग खरीदते नहीं है कोई अपना था पेंदा गोबर तो अम्मा दुकान वाले खरीदने नहीं आते दुकानों वाले नो नो भट्टियों वाले ना ना अच्छा सही अच्छा यहाँ बेचने का कोई सीन ही नहीं है घर वास्ते अच्छा सही ठीक हो गया मेरा बहुत छोड़ मैंने बाजी दी चली है साड़ी अच्छा चलो अम्मा अल्लाह और दे दे सी कुछ जी कह नहीं तो ये आज हम आए हैं इनके पास इनको सर्व किया है ठीक है तो अल्लाह ताला इनके नसीब में करे और हमारी उस बहन का बहुत शुक्रिया बहन आपने कहा था कि उन दिहाड़ी वाले लोगों के पास जाएं जिनका चूल्हा भी ठंडा है तो हमारी कोशिश है कि इसी तरह हम जाते रहें लेकिन आप लोग का लाइक सपोर्ट हमारे साथ ऐसे ही बरकरार रहे तभी मुमकिन है और आप लोग की दी हुई हिम्मत आप लोग का दिया हुआ साथ ही हमें यहाँ तक लाता है और हम उसी तरह रोज़ एक नया चेहरा ढूंढते हैं एक नए मसाइल को आपके सामने लाते हैं आप इस घर में अंदाज़ा लगा सकते हैं ये घर में कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जिससे अंदाज़ा लगा सकें कि ये घर रहने के काबिल है ये दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र जारी ये इंसानों के लिए
घर मुख्तस किया गया, लेकिन यहाँ इंसानों वाली कोई भी बात नहीं है। ठीक है, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम शहरी लोग खुशबाश हैं, अपनी पसंद नापसंद में घिरे हुए हैं। हमें अपने रंगों में, अपनी छोटी बड़ी चीज़ों में फुर्सत ही नहीं है कि गरीब को देखें कि वो किस हाल में है। और इतनी सख्त सर्दी है, तो हम सर्दी में सुबह भी यहाँ ही काम करेंगे। कमरों में तो जगह ही कोई नहीं, बंदों की। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे, हम फिर आपके पास। ठीक है। हमारे साथ कोई बैठकर नहीं रोया, सबने जान छुड़ाई दुआएं देकर। तो साल के सारे गम जो लोगों को मिलते हैं, उसमें से सब अपना अपना गम अपने अपने तरीके से याद करते हैं। कोई उनको ये नहीं याद करता, उस गम में भी उनको अपना ही गम नज़र आता है। तो इंसान बहुत ज़्यादा खुद पसंद है, गम में भी अपना गम ढूंढता है, किसी की खुशी में भी अपनी खुशी ढूंढता है, और किसी के गम में भी अपना गम ढूंढता है। इसीलिए पंजाबी में कहते हैं, कोई मरे नू नहीं रोंदा, सब आपदे आपदे नू रोंदे ने।